हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे झारखंड में हो रहे भाषाई विवाद के संदर्भ में, और इसमें हमारा क्या मत है और लोगों को और प्रतियोगी छात्रों का क्या मत होना चाहिए इस संदर्भ में, इसी पे बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो आपको अभी जो मुद्दा चल रहा है झारखंड में, वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपको भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा प्रतियोगी छात्र काफ़ी जो है कि आक्रामक हैं स्थानीय लेवल के। तो इसमें देखिए, सबसे बड़ी सूझबूझ जो है शिक्षकों को दिखाना चाहिए था, जो कि अभाव रहा है। झारखंड में कुछ प्रसिद्ध शिक्षक भी इस भाषाई जो विवाद है उसको बढ़ाने में भूमिका निभा रहे हैं, और इसलिए मैं इसे गलत मानता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको झारखंड में ही अगर देखें तो वहाँ ही सैकड़ों भाषाएं हैं। तो और अगर किसी भाषा के साथ न्याय न हो, अगर किसी भाषा का दमन का प्रयास हो, तो ये गलत है, मैं इसे गलत मानता हूँ। लेकिन अगर झारखंड में ही कुछ क्षेत्रों में कुछ भाषा लोग बोलते हों, चाहे मैथिली हों बोलें, या फिर मगधी बोलें, या फिर भोजपुरी बोलें, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी को भी आप मान्यता देना पड़ेगा वहाँ झारखंड में। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी क्या बाहरी देश का लैंग्वेज है? क्या आज आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं? इतनी नफरत क्यों भाषा को लेकर? और क्या आप संथाली या फिर खोरठा या नागपुरी या पंचपनगरिया को लेकर ही सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं? विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ पर रोजगार से उन क्षेत्रों में अगर वंचित किया जाएगा, उन लोगों को स्थान नहीं दिया जाएगा, तो इस कारण अगर विवाद हुआ कहीं भी विश्व के अन्य देशों में अगर देखेंगे तो ये विवाद जो है कि होता रहा है। लेकिन वो विवाद का जो स्वरूप है, विरोध का जो स्वरूप है, वो भाषाओं के दमन के प्रतिकार के रूप में है। लेकिन झारखंड में जो विवाद भाषा का हो रहा है कि दूसरे भाषा को हम स्थान बनाने नहीं देंगे, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसकी आलोचना करता हूँ, और मैं सभी बुद्धिजीवियों से आग्रह करता हूँ कि इस मुद्दे को ज़्यादा आप लोग तुल न दीजिए, न प्रसारित कीजिए। भाषा एक विचार का माध्यम हो सकता है, एक दूसरे से वार्तालाप का माध्यम हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाषा के नाम पर लड़के पढ़ रहे हैं, कैसी उनमें योग्यता है, इसका टैलेंट का मापक आपको भाषा नहीं हो सकता है। चाहे किसी भी भाषा में कोई प्रतियोगी छात्र जो है तैयारी करे या फिर अपनी जो है कि जानकारियां को इकट्ठा करे, इसको लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और इसको लेकर अगर विवाद हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ राजनीतिक जो है, इसमें राजनीतिकरण किए जाने का प्रयास है। क्या खोरठा या फिर अन्य भाषाओं को, पंचपनगरिया या फिर अन्य लैंग्वेज जो वहाँ के हैं, उनको आप सिर्फ प्रमोट करके झारखंड के शासन व्यवस्था को चला लेंगे? क्या आगे आने वाले बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या इससे जो अन्य भाषाओं को जो तरजीह देने की, मतलब वहाँ मान्यता देने की बात है, इससे उन भाषाओं का प्रभाव घट जाएगा? ऐसी बात नहीं है। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है। भाषा कोई विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। आप आज भी देख लीजिए, झारखंड में जो लगभग 80 से 90% बच्चे जो हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में जो है स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो इस भाषा के आंदोलन को इतना बल देना क्या जरूरी है? और सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड में अगर देखिएगा तो रोजगार के मुद्दे बिल्कुल गौण है। कोई भी सरकार आती है, नया नियमावली बना देती है, और नियमावली में संवैधानिक मानक पर वो खड़ा नहीं उतरती है। कहीं ना कहीं उसमें क्षेत्रीयता का पुट दे दिया जाता है। तो बहाली ही नहीं होगी तो झारखंड के लोगों का हित कैसे उसमें सुनिश्चित हो पाएगा? इसको लेकर सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए, जो भाषा का जो विवाद है उसे रोजगार का मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया? रोजगार, आप झारखंड में रोजगार क्रिएट करेंगे तभी तो झारखंड में खोरठा के लोग हों, पंचपनगरिया के लोग हों, नागपुरी भाषा बोलने वाले लोग हैं, तभी तो उनको स्थान मिल पाएगा। और उस बेल्ट के भी जितने क्षेत्रीय भाषा के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारे संपर्क के हैं, वो तो क्षेत्रीय भाषा में ही परीक्षा देना नहीं चाहते, वो हिंदी में परीक्षा देना चाहते हैं, इंग्लिश में। तो आप बैरियर क्यों लगा रहे हैं? ये गलत है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि अगर आपको भाषा के आधार पर इस तरह के विवाद को जन्म दिया जाएगा
तो इसका कोई अंत नहीं है और झारखंड में ही कई जिले के छात्र अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और सरकार की जो ये पॉलिसी है कि भाषाई विवाद को जो है रंग देना, ये कहीं से तार्किक नहीं है। उस तरह से अगर देखा जाए तो बिहार में भी खोरठा भाषा को जो है कि स्थान नहीं दिया गया है, जबकि बिहार के कुछ क्षेत्रों में खोरठा भाषा प्रासंगिक है। आप जमुई के क्षेत्र में देख लीजिए, शेखपुरा के क्षेत्र में देख लीजिए, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा इन मुद्दों को तूल नहीं दिया जाता है। तो इसे कहीं ना कहीं व्यापक दायरे में सोचने की आवश्यकता है। और भाषाई विवाद को जानबूझकर राजनीतिक पार्टियां तूल दे रही है। कहीं ना कहीं रोजगार की जो मांग है छात्रों को, उसको भटकाने का, उसको डाइवर्ट करने का ये जो प्रयास चल रहा है, यह काफ़ी आपत्तिजनक है। और निश्चित रूप से जो नई नियमावली आई है उसमें जो संवैधानिक पेच है उसको सरकार छुपाना चाहती है। और जो 100% कहीं ना कहीं आरक्षण देने का प्रयास कि हम स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, उसके कारण जो है अभी की जो स्थिति है, झारखंड के लोगों को रोजगार ही झारखंड सरकार देना नहीं चाह रही। और लगातार जो है कि आप देखिएगा मामला न्यायालय में फंसता जा रहा है। ऐसे 8 तारीख को ये इस पर फैसला आना है। लेकिन मैं झारखंड के तमाम छात्रों से अपील करूंगा, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज को क्यों न बोले, जो ये विवाद है वो बिल्कुल इसको राजनीतिक पुट देने का प्रयास चल रहा है। और झारखंड में ही अगर आप देख लीजिएगा तो झारखंड में सैकड़ों भाषाएं हैं। आप किन किन भाषा के लिए लड़िएगा, किसको एक भाषा मान लिया जाए झारखंड का? और अगर मान लिया जाए कि उड़िया आप अन्य जो है कि राज्यों को भाषा को बोलिएगा, कोई वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है, तो झारखंड में जो लोग रह रहे हैं इतने लंबे समय से, उनका ही जो है कि आप विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूल मुद्दा है वो रोजगार का है, और इसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का सरकार प्रयास कर रही है, जिसमें वो आंशिक रूप से सफल भी हो रही है। तो आप लोगों को ये सोचना होगा कि आखिर ये मुद्दा इतना प्रभावी बनाने का प्रयास वहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ क्यों कर रही हैं। ठीक है, सभी लोगों से एक ही अपील करूंगा कि इन सतही मुद्दों को कहीं प्रासंगिक बनाने का प्रयास न करें। और हमें भाषा किसी योग्यता का परीक्षण नहीं हो सकता, और इसलिए आप लोग जो है कि समन्वय के साथ रहें और भाषाई विवाद को बहुत ज़्यादा तुल देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे।